नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगभग एक हफ्ते का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मीर का हत्याकांड के अंदर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि पुलिस की तरफ से 5 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि किस किस की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस वक्त मैं हिसार के आईजी चौक के ऊपर मौजूद हूँ, जिसे आम भाषा के अंदर फवारा चौक भी लोग नाम देते हैं। और पुलिस बल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुलिस बल बेहद ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर तैनात है। तमाम मीरका गांव के लोग यहाँ पर धरना दे करके बैठ चुके हैं। हालांकि अब इस मामले के अंदर क्या कुछ नया खुलासा हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पीछे की तरफ आपको दिखा दूं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पुरुषों के साथ साथ जो है महिला पुलिस बल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पीछे की तरफ आप लोग नजरें दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि भारी संख्या के अंदर मीरका हत्याकांड से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते से सिविल अस्पताल के अंदर धरना दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है हिसार के आईजी चौक के ऊपर आईजी कार्यालय के सामने पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि धरने के ऊपर यहाँ सभी बैठ चुके हैं। अब मामले के अंदर ये हुआ है कि 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अमूमन 8 लोगों की बताई जा रही है और 8 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद अब उन्हें छोड़ भी दिया गया है जब आईजी जी से बात की गई। हालांकि क्या कुछ मैटर नया है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, मीरका हत्याकांड के अंदर अब क्या हुआ है और क्या होने वाला है? आज दलित अधिकार मंच का एक कार्यक्रम था, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि कुछ ताकतें सत्ता में भी हो सकती हैं और सत्ता के बाहर भी कुछ हो सकती हैं। वो ताकतें, ये जो मीरका गांव की एक जघन्य हत्याकांड है, इस हत्याकांड को जात पात में बिखेरना चाहती है। कौन बिखेरना चाह रहा है? सत्ता में बैठे कुछ लोग और सत्ता के बाहर बैठे कुछ लोग। ये असल में कोई दलित और गैर दलित की लड़ाई नहीं है। अपराधी किसी भी जात में हो सकता है, किसी धर्म में हो सकता है, लेकिन जानबूझ के जो इसको रंग दिया जा रहा है। दलित अधिकार मंच का धरना लगाने के पीछे मकसद ये भी था, हमने आईजी साहब को भी कहा है कि इस शहर में एक सद्भावना समिति बननी चाहिए जो सभी जातियों को, सभी धर्मों को सम्मान करते हो, साथ लेके चले। ठीक है, आपको बता देते कि 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनमें से एक व्यक्ति इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कैमरे की तरफ आप मत घूमो। अच्छा जी, हाँ जी। जैसे ही हम सुबह 8 सुबह एक मिनट नहीं, आप सुबह 11 से 1 बजे तक का दलित अधिकार मंच का कार्यक्रम था यहाँ पर। तो मेरा जो ये कहना है आपको कि यहाँ पर जैसे धरना देने के लिए आए, मामला क्या है? ये मामला जो मीरका गांव के अंदर एक दलित व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई, वहाँ पर 2 साथी इंजर्ड हैं, उसके साथियों को, परिवार को, उनको 7 दिन हो चुके हैं। डेड बॉडी पुलिस के कब्जे में है और वो सारा परिवार, छोटे छोटे बच्चे भी धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनको न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर हम आए थे। जैसे धरने पर बैठे हम यहाँ पर आकर के उसी टाइम पुलिस ने आके वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की की हमारे साथ में। हमने कहा कि यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, हमको गुंडे बदमाश वाली नहीं है, हम एक सभ्य कर्मचारी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तमाम लोग हैं ये। परंतु प्रशासन ने जिस तरह का जो रवैया दिखाया बड़ा निंदनीय है। यहाँ पर हमारे को जैसे हमने विरोध किया तो विरोध करने के बाद मतलब वहाँ पर गाड़ी कुल मिलाकर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? हमारे 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ पर ये 8 साथी हम थे वहाँ पर। यहाँ पर जैसे दबाव बना तो डीएसपी ने फोन किया कि यहाँ छोड़ के जाए। 8 साथियों में से कौन कौन इन्वॉल्व था उसके अंदर? क्या परिवार का भी कोई सदस्य था? नहीं, ये हमारे संगठनों के नेता थे, 8 के 8 ये। इनमें अलग से कोई नहीं था, ये संगठनों के लोग थे हमारे। ये 11 से 1 बजे तक का कार्यक्रम था हमारा ये, लेकिन वो पूरा संपूर्ण हो नहीं पाया। संपूर्ण नहीं हो पाया। इन्होंने पहले में शुरुआत में ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी, दरी भी नहीं बिछाने दिए मैं इसको यहाँ करके। यानी कि पहले से ही पता था कि यहाँ पर धरना देने वाले हैं आप लोग? यहाँ पर लगभग 100 के लगभग पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया था, जिसमें महिला पुलिस कर्मचारी भी थी यहाँ पर ये, और 2 डीएसपी मौजूद थे यहाँ पर। आते उन्होंने आकर के, जैसे हमने कहा भी हम दरी बिछा करके न, यहाँ पर फुटपाथ है, यहाँ बैठेंगे, परंतु बैठने से पहले ही वहाँ पर खदेड़ना शुरू कर दिया। ये कोई व्यवहार अच्छा नहीं है।
अन्याय की मांग करने के लिए आए थे। आपको यहाँ से गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया? हमें सिविल लाइन ये लाइव तस्वीरें आप सीधा हिसार के आईजी चौक से देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ और व्यक्तियों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जो है आज इस मामले के अंदर हुआ था। क्या जिस समय गिरफ्तारी हुई थी आप यहीं पर मौजूद थे? आप थोड़े लेट हो गए। हाँ, बाद में 8 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। बता ठीक है, क्या गिरफ्तारी हुई थी और कोई भी यहाँ पर मौजूद है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी तक दिख नहीं पा रहा है, लेकिन आपको बता दूं ये देखिए यहाँ पर धरना लगाया गया था। धरना जो है अब यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि ये देखिए दोबारा से बिछाते हुए दरी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये क्या हो रहा है, क्या दोबारा से नहीं ये फोल्ड करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं हिसार के आईजी चौक के सामने की ये तस्वीरें। हालांकि पूरा का पूरा मैटर हुआ क्या था जिस समय यहाँ गिरफ्तारी हुई थी आप यहाँ मौजूद थे? बाद में ये आप गिरफ्तार हुए थे, हुआ क्या था उस समय? हुआ ये था कि हम हमारी मांग रखने के लिए यहाँ आए थे और घोषित था हमारा कि हम यहाँ ज्ञापन देंगे। लेकिन हमारे आने से पहले यहाँ पुलिस छावनी बन गई थी, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थी, खुद DSP साहब मुद्दे थे। हम जब हमने बात किया दरी बिछाने की तो हमें धक्के मारे गए। धक्का मुक्की हमें अरेस्ट कर लिया गया। तो हमने ये कहा कि अब धक्के मत मारो, हम कोई जेब की तरह नहीं है, हम इससे अपनी मांग करें, ये लोकतंत्र है। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, अरेस्ट कर लिया गया हमें। यहाँ से ले गए हमें सिविल लाइन थाना में, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आई और 2 घंटे के बाद जब टाइम पूरा उतरने का वहाँ छोड़ दिया गया। तो अब आईजी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आज साहब ने बिल्कुल पॉजिटिव बात की है और कहा कि हम जल्दी से एक्शन लेंगे और पॉजिटिव कार्रवाई करेंगे। उनके जैसा उन्होंने विश्वास दिया है उस पर संभव है। हालांकि कहीं ना कहीं जातीय तनाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ और व्यक्ति भी मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ जो है इस मैटर के अंदर। आज जब गिरफ्तारी हो रही थी तब क्या आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी, मौजूद थे जी। आज क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ था? वो धरना लगाने के लिए आए थे जी, तो इन्होंने धरना लगाने से मना कर दिया, जोर जबरदस्ती करी। जोर जबरदस्ती किसने करी? पुलिस वाले ने करी जोर जबरदस्ती और उठा कर ले गए सिविल लाइन थाने में। तो उधर क्या चुन करके 7 से 8 लोगों को उठाया गया या फिर रैंडमली जो भी आगे रोकने की कोशिश करा था उसको उठाया गया? नहीं, वो जो थे वहाँ उन सबको ही लगे। वो शुरुआत ही थी, मतलब दरी बिछाने की हम शुरुआत कर रहे थे। कितने बजे बिछाई थी आपने? ये 11 बजे करीब बिछाई थी हमने। हाँ। बस शुरुआत थी, ताकि वहाँ दरी बिछा लें तब तक लोग आ जाएंगे। तो इसलिए दरी जब दरी डालते ही वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे, भाई यहाँ नहीं लगाने देंगे हम। तो फिर वहाँ कहाँ लगाए, क्या जगह तो नहीं और बोले यहाँ तो हम नहीं लगाने देंगे। ठीक है, आपको बता देती हूँ लगातार आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार के आईजी कार्यालय के सामने से। और इस वक्त आपको बता दें कि धरने के अंदर क्या कुछ निकल कर आया। सर ये बताइए कि क्या आईजी से बातचीत की थी और आईजी से बातचीत करने के बाद क्या कुछ निकल कर आया है? मैं आईजी के साथ बातचीत में नहीं था। असल में हम पहले जो आए थे 8 लोग, वो प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिए थे। हम सिविल लाइन थाना में थे, अभी छोड़ा है, उसको छोड़ने के बाद यहाँ आए हैं। आईजी से मिलने दूसरे लोग गए। ठीक है, तो अभी आपको क्या जानकारी मिल रही है कि क्या कुछ इस मामले के अंदर कहा गया है? मैं तो वही कह रहा हूँ, यदि आपने आईजी से हुई बातचीत की बात करनी है तो डॉक्टर धर्म सिंह है, शकुंतला है या अशोक बहुत है, उनसे बात आप ये कर सकते हैं। हम उस टाइम गिरफ्तार थे थाने में। यानी कि जो संगठन यहाँ आए थे उनके जो नेता यहाँ पर मौजूद थे उनसे आपको बता देते हैं कि बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्या कुछ कहा गया था वो इनसे जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। तो ये देखिए एक और वैन यहाँ पर पहुँच गई है पुलिस की। अगर रोड की बात की जाए तो रोड के ऊपर बैरिकेड्स लगा करके रोक दिया गया है। अभी यातायात को कुछ समय के लिए यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। यातायात को जो है एक साइड रोड से बाधित कर दिया गया है। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर तैनात है। पुरुष और महिला कांस्टेबल सभी यहाँ पर तैनात है। हालांकि शकुंतला जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आईजी से क्या कुछ बात हुई और मीर का हत्याकांड अब किस मोड़ के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी ज्यादा लोगों की नहीं हो पाई है, कुछ ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन 1 हफ्ता हो चुका है मीर का हत्याकांड को। तो चलिए शकुंतला जी से ही बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ है? साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम एसपी साहब का मैं संपर्क में हूँ, ज्ञापन भेजा है और अभी भी हम ज्ञापन हैं वो आपका भिजवाएंगे और हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी के पक्ष में है। ये जो घटना हुई ये बहुत ही निंदनीय है। हमने कहा जी निंदनीय तो है, लेकिन कम से कम पुलिस की जो इतनी फोर्स, ताकत, गाड़ी सब रमला पमला है,
आप 4 जिलों के मालिक हैं, अधिकारी हैं, तो कम से कम ये तो पुलिस के प्रति रोष ही है कि ये संदेश जाना चाहिए था कि कोई भी अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या आप आईजी से मिलने के लिए गई थी? हाँ बिल्कुल। उन्होंने जो आश्वासन आपको दिया है उसमें मतलब क्या मांगे रखी थी? उनने आश्वासन जो दिया था, हमारी जो मांग थी, एक तो तमाम दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी, दूसरी परिवार की सुरक्षा, तीसरी कानून व्यवस्था बहाल हो, और जो आर्थिक उनका जो मदद है और नौकरी है वो तो चलो पुलिस प्रशासन ही, वो तो हमने डीसी मैडम को लिख के दिया था, लेकिन कानून व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है। और चौथा हमने कहा पुलिस का सेंसिटाइजेशन करिए कि आज जो पुलिस की भाषा है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो पीड़ितों के पक्ष में ना होके अपराधियों को एक तरह से संरक्षण देने की भाषा है। कल मैं सिविल हॉस्पिटल में थी, वहां से जब आ रहे थे तो 2 डीएसपी बैठे थे, एक तो अशोक कुमार जी, एक वो कोई शर्मा, वो कुछ खा पी रहे थे, जोगेंद्र शर्मा है। तो हमने कहा जी ये जातीय ध्रुवीकरण बढ़ेगा, अगर जितना समय लगेगा, इतनी ठंड के अंदर इतने लोग बैठे हैं, गिरफ्तारी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे रोष बढ़ता है, तो इससे जातीय ध्रुवीकरण बढ़ता है और देरी से न्याय मिला भी आपको वो न्याय नहीं कहलाता कि क्यों बैठना पड़ता, आप क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे, 4 दिन से तो अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो वो जोगेंद्र शर्मा की तो भाषा ये थी, बोला लेडीज इंस्पेक्टर भेज देते मैडम ने, साथ भेज दो। हमने कहा डीएसपी की भाषा नहीं होनी चाहिए ऐसे संवेदनशील मामले में। आज यहाँ प्रोटेस्ट करने आए तो अशोक कुमार जो डीएसपी हैं, जिनकी ड्यूटी लगा रखी है, वो उनकी भाषा जो आए 8-10 उनको उठाना, और फिर हम जैसे यहाँ पे आए तो उन्होंने ऐसी भाषा थी, हमने कहा गुंडई भाषा मत यूज करिए, हमें ही धमका रहे, हम अपराधी नहीं है, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में संविधान में हक दिया है। हालांकि एक और डीएसपी साहब थे, एक मैडम सरोज थी इंस्पेक्टर, उनका ठीक व्यवहार डीलिंग, हमने कहा ये भी तो डीलिंग करें, मैं रोड जाम नहीं करने दो, हमने कहा हम तो रोड जाम कर ही नहीं रहे, हम तो आईजी के अपना रोष प्रकट करके धरना दे रहे, ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये कोई अच्छी भाषा नहीं, ये कोई अच्छा संकेत नहीं जाता है पब्लिक में, इसलिए ये पुलिस का जो हमने आईजी साहब को कहा कि पुलिस को सेंसिटाइज करिए, ऐसे संवेदनशील मामले पे भी 2 डीएसपी की भाषा तो मैं बता सकती हूँ, जो ऐसी भाषा होगी तो आम लोगों को क्या न्याय मिलेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अभी कहा कोई सद्भावना समिति भी इस पे बने, ये जातीय जो तनाव है ये ना बढ़े और तुरंत गिरफ्तारी हो। और अभी जो डेड बॉडी रखी है 7 दिन से, ये हिसार के प्रशासन के लिए और शासन के लिए बहुत ही शर्म की बात है, और बहुत ही जो न्यायप्रिय लोग हैं उनके लिए भी एक शर्म आती है हमें तो, कि हमारे हिसार जिले में जो भी एक हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, और उनको न्याय के लिए आंदोलन करना पड़े, उस जिम्मेदारी के तहत हम दलित अधिकार मंच के ये बैनर से आज ये धरना करने आए थे, मांग करने आए थे। और पुलिस का जो रवैया था आपके सामने कि कैसे गिरफ्तारी और धमकाना। तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? आगे तो अभी आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द गिरफ्तारी करेंगे, पुलिस का सेंसिटाइजेशन करेंगे, पीड़ितों को भी हम भरोसा दिलाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, और ये जो सद्भावना समिति बढ़नी चाहिए, उसमें जो भी लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, जो न्याय चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, उनकी भी कोई कमेटी बनेगी, आश्वासन हमें दिया है। अब देखो भविष्य में क्या उसको लागू करते हैं, या आश्वासन है, लेकिन बातचीत की थी वो ठीक तरीके से की थी, सभ्य तरीके से आईजी साहब ने बात की है, लेकिन हमने कहा जिस सभ्य तरीके से जो बातचीत की है आईजी साहब ने, अब यहाँ पर जो धरना दिया गया था, क्या कल भी यहाँ पर धरना दिया जाएगा? नहीं, हमारा आज 1 दिन का ही था, और हमारा कल कोई अलग से धरना के साथ नहीं, हम पीड़ित परिवार के साथ लगातार उनके साथ हैं, और उस धरने में हम शामिल हैं, और यहाँ पे आज 1 दिन का ही था हमारा, 11 से 1 बजे तक, और हमें कोई शौक नहीं है धरने का, लेकिन जहाँ भी अन्याय होगा तो वहाँ तो भाई हम अपना रोष भी प्रकट करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। अब क्या ये सभी लोग सिविल अस्पताल के अंदर ही धरने पर बैठेंगे? ये अलग अलग तरह संगठनों से लोग थे, रिटायर्ड कर्मचारी संघ से थे, ये जनवादी महिला समिति से थे, जनवादी नौजवान सभा से, नगर पालिका के कर्मचारी और एसकेएस के लोग थे, कुछ किसानी परिवारों से थे, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। तो अभी देखते हैं आईजी साहब ने जो आश्वासन दिया, या जल्द गिरफ्तारी होती है, नहीं तो भाई जो भी न्यायप्रिय लोग हैं सबको जोड़ के
ये गिरफ्तारी हो और पीड़ितों को ये भरोसा और न्याय मिले और जल्द से जल्द यहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि भी उनकी गिरफ्तारी करके और उसका दाह संस्कार किया जाए और ये जो जातीय जो तनाव है, उन्माद है, ये ना बढ़े। अगर ये बढ़ता है तो सीधा सीधी सरकार और प्रशासन इसके जिम्मेदार हैं, यही लोग हैं कि बिल्कुल। आपको बता देते हैं कि मीर का हत्याकांड का ये मामला जो है दिन भर दिन तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। अब अलग अलग संगठन इसके साथ जुड़ने लगे हैं। कल नगर पालिका कर्मचारी संगठन इसके साथ जुड़ा था, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन संघ यहाँ पर जुड़ चुका है। जनवादी महिला समिति की महिलाएं यहाँ पर जुड़ चुकी है। इसके अलावा अलग अलग संगठन लगातार मीर का हत्याकांड के अंदर न्याय दिलाने के लिए जुड़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि ये लाइव तस्वीरें मैंने आपको हिसार के फवारा चौक यानी कि आईजी चौक से दिखाई, जहां पर आईजी कार्यालय के सामने भारी संख्या के अंदर पुलिस बल अभी भी तैनात है। हालांकि 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस यहां से नहीं गई है। एक तरफ का रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं कि बाधित कर दिया गया है। हालांकि दोनों साइड के रास्ते खुले हैं, दोनों साइड से जो भी आने जाने वाले वाहन है वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन एक साइड से नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि धक्का मुक्की होती है। उसके बाद 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, आईजी से बात की जाती है, आईजी की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि रेड कहीं ना कहीं जो है हर जगह लग रही है, जहां पर भी वो व्यक्ति मिल जाएंगे उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अभी तक सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। खैर, आगे क्या रहने वाला है मीर का हत्याकांड के अंदर, ये मैं आपको कुछ ही देर के अंदर बताऊंगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।